कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा थके थके रहते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, शरीर में दर्द महसूस करते हैं, नींद ठीक होने के बाद भी थकान महसूस करते हैं और डॉक्टरों के टेस्ट नॉर्मल आते हैं, फिर भी शरीर मदद के लिए चीख रहा होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी समस्या शरीर में शुरू नहीं होती, वो भावनाओं में शुरू होती है। दीपक चोपड़ा और कई हीलिंग रिसर्चर्स के अनुसार मन और शरीर अलग सिस्टम नहीं है। हर तनाव, हर दबाई गई भावना, हर अनसुलझा डर शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस पैदा करता है, और अगर यह तनाव सालों तक जारी रहे तो शरीर सर्वाइवल मोड में चली जाती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कैसे तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, कैसे भावनाएं शरीर के दर्द में बदल सकती हैं, और क्यों आपका शरीर शायद सालों से चुपचाप मदद मांग रहा है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी अंतर्दृष्टि बताऊंगी जो आपको बीमारी और हीलिंग को पूरी तरह अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। कल्पना कीजिए, एक महिला जो बाहर से पूरी तरह नॉर्मल लगती है, वो मुस्कुराती है, सबका ध्यान रखती है, मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से वो लगातार तनाव में रहती है। उसके कंधे भारी महसूस होते हैं, पेट की समस्याएं रहती हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, सिर दर्द नॉर्मल हो चुके हैं, और सबसे खतरनाक बात, उसे लगता है कि यह नॉर्मल है। क्या आपको पता है, आपका शरीर शॉर्ट टर्म खतरे से बचने के लिए डिजाइन हुआ था। अगर कोई बाघ आपका पीछा करे तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती, मांसपेशियां कस जाती हैं, और इम्यून सिस्टम अस्थायी रूप से अपना फोकस बदल देता। यह रिस्पॉन्स उपयोगी होता है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। लेकिन आधुनिक तनाव अलग है। आज का बाघ कभी जाता ही नहीं, और वो अब खतरा बन चुका है। भावनात्मक दबाव, विषाक्त रिश्ते, बचपन का ट्रॉमा, अकेलापन, आर्थिक डर, दबाई गई भावनाएं, लगातार ओवर थिंकिंग, और शरीर सालों तक सर्वाइवल मोड में फंसा रहता है। जब कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा समय तक हाई रहता है, रिसर्च के अनुसार यह इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। इस टॉपिक को मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, जिसका मतलब बार बार इन्फेक्शन, धीमी हीलिंग, शरीर में सूजन, लगातार थकान, पाचन संबंधी समस्याएं, नींद की समस्याएं, और यहाँ एक डरावनी बात है जो ज्यादातर लोग रियलाइज ही नहीं करते। कभी कभी तनाव इतना नॉर्मल बन जाता है कि शांति अनकंफर्टेबल महसूस होने लगती है। आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट रहने का आदी हो जाता है, आपका शरीर भूल जाता है कि सुरक्षित महसूस कैसे करना है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं हमेशा थका हुआ क्यों महसूस करता हूँ। क्योंकि उनका शरीर सालों से एक अदृश्य भावनात्मक युद्ध लड़ रहा होता है। नतीजा, शरीर लगातार सर्वाइवल मोड में रहती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, सूजन बढ़ती है, हीलिंग धीमी हो जाती है। लेकिन सिर्फ तनाव ही खतरनाक नहीं है। कुछ भावनाएं शरीर के खास हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती हैं। यह हिस्सा शायद आपको गहराई से पर्सनल लगे। कई हीलिंग एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शरीर अनसुलझी भावनाओं को शारीरिक रूप से संभाल कर रखती है। उदाहरण के लिए, जो लोग भावनात्मक बोझ ढोते हैं, उनमें कंधे का दर्द आम होता है। जो भावनाएं दबाते हैं, उनमें गले की जकड़न और जबड़े का तनाव देखा गया है। क्रॉनिक डर और चिंता पेट और आंत की समस्याओं से जुड़ी हो सकती है। और जो लोग सालों तक मजबूत बने रहते हैं, उनमें माइग्रेन और शरीर की थकान आम हो सकती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि भावनाएं जादुई रूप से बीमारी पैदा कर देती हैं, लेकिन भावनाएं निश्चित रूप से नर्वस सिस्टम बदलती हैं, मांसपेशियों का तनाव बढ़ाती है, हार्मोन बैलेंस प्रभावित करती है, सूजन ट्रिगर करती हैं। दीपक चोपड़ा एक दिलचस्प बात कहते हैं, शरीर अवचेतन मन है। मतलब, आपका शरीर उन भावनाओं को व्यक्त कर सकता है जिन्हें आप होशपूर्वक महसूस भी नहीं करते। और सबसे हानिकारक भावनाएं वो नहीं होती जो आप महसूस करते हो, बल्कि वो जो आपने नॉर्मल बना लिए। बहुत लोगों को लगता है तनाव मतलब सिर्फ पैनिक अटैक या रोना होता है, लेकिन सबसे गहरा तनाव अक्सर खामोश होता है। जैसे हमेशा मैं ठीक हूं कहना, भावनाएं छुपाना, कभी आराम न करना, सबको खुश करना, लगातार अलर्ट रहना। शरीर भावनात्मक दमन को खतरे की तरह समझता है, क्योंकि भावनाएं ऊर्जा हैं, वो हिलना चाहती हैं। और जब भावनाएं सालों तक फंसी रहती हैं, नर्वस सिस्टम स्थायी रूप से सक्रिय रह सकता है। इसीलिए कुछ ट्रॉमा एक्सपर्ट्स कहते हैं, ट्रॉमा सिर्फ वो नहीं जो आपके साथ हुआ, ट्रॉमा वो भी है जो उसके बाद आपके अंदर हुआ। और शायद इसी वजह से कुछ लोग गहरी रोने के बाद शारीरिक रूप से हल्का महसूस करते हैं, या विषाक्त माहौल छोड़ने के बाद शरीर बेहतर महसूस करता है, क्योंकि शरीर आखिरकार सुरक्षा महसूस करती है। हमें बचपन से सिखाया गया, मजबूत बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि भावनाओं को दबाना ताकत नहीं होती। शरीर के लिए दबाई गई भावनाएं मीन्स तनाव। कई लोग सर्वाइवल के लिए भावनात्मक रूप से सुन्न हो गए। कुछ लोगों ने बचपन में ही भावनाओं से कनेक्ट करना बंद कर दिया। कुछ लोग विषाक्त घरों में खामोश रहना सीख गए। लेकिन आखिरकार शरीर वो दर्द बोलना शुरू कर देती है जो मुंह कभी व्यक्त नहीं कर पाया।
कभी थकान के जरिए, चिंता के जरिए, सूजन के जरिए, पाचन संबंधी समस्याओं के जरिए, क्रॉनिक दर्द के जरिए। और इसका मतलब यह नहीं कि दर्द नकली है, इसका मतलब है मन और शरीर कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन अगर भावनाएं शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो क्या हीलिंग भावनाएं शरीर को ठीक भी कर सकती हैं? शायद आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं है, शायद वो सालों से आपको बचाता रहा था। आपकी चिंता, आपकी अत्यधिक सतर्कता, आपकी थकान, शायद सर्वाइवल रिस्पॉन्स थे, कमजोरी नहीं। और हीलिंग शायद तब शुरू होती है जब आप शरीर से लड़ना बंद कर देते हो और उसकी बात सुनना शुरू करते हो। हीलिंग कभी कभी सरल चीजों से शुरू होती है। भावनात्मक सुरक्षा, उचित आराम, ईमानदार अभिव्यक्ति, नर्वस सिस्टम को शांत करना, अपनी भावनाओं को महसूस करना। क्योंकि शरीर में एक अद्भुत चीज होती है, सालों के तनाव के बाद भी वो ठीक होने की कोशिश करती रहती है, हर एक दिन। और शायद आपका दर्द आपको सजा नहीं दे रहा, शायद वो सिर्फ यह कह रहा है, कृपया आखिरकार मेरी सुनो। आज एक सवाल खुद से पूछना, मेरा शरीर कौन सी भावनाएं चुपचाप ढो रहा है? अगर यह वीडियो आपको गहराई से छू गई, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो बाहर से मजबूत लगता है लेकिन अंदर से चुपचाप संघर्ष कर रहा है। अगर आपको दीपक चोपड़ा की किताबें पढ़नी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं सचमुच चाहती हूँ कि यह वीडियो आपकी हीलिंग में मदद करे। आप जिस भी ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपके शरीर और मन को शांति मिले। क्योंकि अव्यवस्था में होना कैसा लगता है, मैं जानती हूँ।